परिवार की फिल्म लेगेसी को आगे बढ़ाने कई बॉलीवुड स्टार किड्स डेब्यू करने जा रहे हैं, जिन्हें भला या बुरा कह सकते हैं लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। ये आर्टिस्ट राज कपूर, कंपोजर रोशन, धर्मेंद्र, वीरू देवगन, सलीम खान जैसे दिग्गजों के परिवार से आएंगे। कौन है ये नवोदित एक्टर, डायरेक्टर और किन प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे, चलिए आपको बता दें। धर्मेंद्र के पोते और बॉबी देओल के बेटे आर्यमान न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट हो चुके हैं। उनका बॉलीवुड में डेब्यू करना तय है। हाल ही में वो गदर 2 की सक्सेस पार्टी में नजर आए थे। उसके बाद से ही उनके फिल्म डेब्यू की चर्चा तेज हो गई और इसे बॉबी भी कंफर्म कर चुके हैं। उन्होंने एक से ज्यादा जगहों पर यह कहा है कि काम के लिहाज से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जैसी जगह दूसरी नहीं। बॉबी ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे बेटों आर्यमान और धर्म से मैं कहता हूं कि अगर एक्टर बनना चाहते हो तो अपनी हिंदी ठीक करो। एक बार लाइंस पर आपकी पकड़ हो तो आपको किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता, आपको बस कैरेक्टर को फील करना होता है। क्या बॉबी अपने बेटे को खुद लॉन्च करेंगे? तो जवाब है शायद नहीं। बॉबी ने कहा है कि उन्होंने अभी ये तय नहीं किया है। तो इनका डेब्यू कब होगा? बॉबी ने कहा कि आर्यमान अभी 22-23 साल के हैं और 2-3 साल में फिल्मों में आ सकते हैं। रवीना टंडन की बेटी और फिल्म मेकर रवि टंडन की नाते, वो हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी। राशा कहती हैं, जब स्कूल में दोस्त मुझसे पूछते थे कि आगे जाकर तुम क्या करना चाहती हो, तो मैं अपनी मॉम को देखती थी और सोचती थी मैं उन जैसा बनना चाहती हूँ। फिर उनके RRR फेम एक्टर रामचरण तेजा के साथ डेब्यू करने की बातें भी चली। अंततः नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म में लिया। यही उनकी डेब्यू फिल्म होगी। इसके लिए राशा का ऑडिशन दिया गया था, जो उनके मुताबिक बहुत बुरा गया। राशा ने कहा, लेकिन शायद उन्होंने मुझ में कुछ देखा होगा और उन्हें फाइनल कर लिया गया। वर्कशॉप्स हुई। इस फिल्म के सेट पर उनका तीसरा दिन या चौथा दिन रहा होगा जब वो 18 साल की हुई। इसी दौरान वो अपनी 12th बोर्ड के एग्जाम भी दे रही थी। बताया जा रहा है कि ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। इसी फिल्म से अमान देवगन भी डेब्यू करेंगे, जो अजय देवगन के भांजे हैं। वो अजय की बहन नीलम के बेटे हैं। तो ये डेब्यू कब होगा? अभिषेक कपूर अभी अपनी फिल्म शराबी पर काम कर रहे हैं। उसके बाद ये दूसरी फिल्म रिलीज होगी, संभवतः अगले साल। जुनैद खान, आमिर खान और रीना दत्ता के बेटे। जुनैद ने लॉस एंजलिस के अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से 2 साल एक्टिंग की पढ़ाई की। उसके बाद थिएटर करने लगे। 7 साल थिएटर किया। जाने माने एक्टिंग गुरु जी वेणु के यहाँ उन्होंने नवरस साधना का ऑनलाइन कोर्स भी किया। उन्होंने पीके में डायरेक्टर राजू हिरानी को असिस्ट भी किया है। बतौर डेब्यू फिल्म उन्होंने नेटफ्लिक्स और यशराज की महाराज साइन की, जो बनकर तैयार है। इसमें उनके साथ जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे। महाराज को सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने हिचकी भी डायरेक्ट की थी। सन 1862 में सेट इस कहानी में जुनैद ने जर्नलिस्ट का रोल किया है, जो एक परम शक्तिशाली धर्मगुरु से टक्कर लेता है। फिल्म का फर्स्ट लुक मार्च में आ चुका है। उनकी दूसरी फिल्म अपने पिता आमिर खान के बैनर तले बताई जा रही है। इसमें साई पल्लवी, जो कि नितेश तिवारी के रामायण में सीता का रोल भी निभा रही हैं, वो भी होंगी। दोनों जापान में 50 दिनों का शूट पूरा कर चुके हैं। उनकी तीसरी फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि खुशी कपूर भी इसमें है। ये तमिल फिल्म लव टुडे का रीमेक हो सकती है। तो ये डेब्यू कब तक होगा? आने वाले महीनों में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। डेट अभी इस फिल्म की आई नहीं है। यशवर्धन आहूजा, गोविंदा के बेटे। यश के फिल्म डेब्यू का इंतजार शायद सबसे लंबे समय से हो रहा है। 2015-16 से ये चर्चा हुई है। कोविड-19 से पहले उनके लॉन्च की पूरी तैयारी थी। अब लेटेस्ट ये है कि वो लंदन के मैट फिल्म स्कूल से पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। उन्होंने डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला को किक 2, ढिशुम और तड़प जैसी फिल्मों में असिस्ट किया है। वो एक टिपिकल बॉलीवुड हीरो जैसे लॉन्च के लिए एक्टिंग, बॉडी बिल्डिंग और डांस सीख रहे हैं। उनकी मां सुनीता आहूजा का कहना है कि यश को ग्रैंड डेब्यू देंगे। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की बेटी सौंदर्या के साथ फिल्म आउट ट्विस्ट करें से उनके डेब्यू की अपुष्ट खबरें रही हैं। संभवतः 2025 तक इनका डेब्यू हो जाएगा। आर्यन खान, शाहरुख के बेटे। कभी खुशी कभी गम में बतौर चाइल्ड एक्टर नजर आ चुके आर्यन बतौर डायरेक्टर पहले डेब्यू करेंगे। वो कैलिफोर्निया की स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। अभी वो एक सीरीज डायरेक्ट कर रहे हैं, जो OTT पर रिलीज होगी। जून 2025 में इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। इसे 6 पार्ट्स में बनाया जाएगा। इसमें लक्ष्य लाडवानी,
बॉबी देओल, मोना सिंह और निशांत खंडूजा जैसे एक्टर्स देख सकते हैं। इसका नाम होगा स्टारडम। ये फिल्म इंडस्ट्री की ही कहानी होगी। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कयास लगाए गए हैं कि ये आंशिक रूप से शाहरुख की लाइफ स्टोरी होगी। दिल्ली से आया एक लड़का जो बॉलीवुड में जगह बनाता है। हालांकि ये बात पुष्ट नहीं है। हाल में आर्यन खान कानूनी पचड़ों में फंसे थे। उनकी लाइफ एक डार्क फेज से गुजरी। उनकी इमेज भी एक सीरियस लड़के की है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सीरीज कॉमेडी एलिमेंट्स से भरी हुई होगी। इसमें रणबीर कपूर भी अतिथि की भूमिका में दिखेंगे, यानी कि उनका कैमियो हो सकता है। करण जौहर भी होंगे। खबर ये भी है कि इस डायरेक्टोरियल डेब्यू के बाद आर्यन एक्टिंग में एंटर करेंगे। हॉलीवुड फिल्म द लॉयन किंग में अपने पिता के साथ उन्होंने डबिंग की थी। तो ये डेब्यू कब होगा? 2024 के अंत में OTT पर स्टारडम रिलीज हो सकती है। शनाया कपूर, संजय कपूर और महीप की बेटी। वो 7 दिन, जुदाई और पुकार जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर की पोती शनाया को करण जौहर लॉन्च करने वाले थे। उन्होंने अनाउंस किया था कि वो धर्मा प्रोडक्शंस की बेधड़क से डेब्यू करेंगी। शशांक खेतान डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है। वो मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ ऋषभ से डेब्यू करेंगी। ये एक पैन इंडिया एपिक फिल्म होगी जिसे नंद किशोर डायरेक्ट करेंगे। इसकी कहानी जो कट्टर दुश्मनों की बताई जाती है, जो बाप बेटे के रूप में जन्म लेते हैं। इसे 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बताया जा रहा है, जो 5 भाषाओं में 4,500 स्क्रीन पर रिलीज होगी। ऋषभ की शूटिंग शुरू हो चुकी है और ये 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इब्राहिम अली खान, सैफ अली खान अमृता सिंह के बेटे। लंदन के एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़े इब्राहिम को एक्टर ही बनना था। वो करण जौहर को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में असिस्ट कर चुके हैं। वो सरजमी से डेब्यू करेंगे। ये एक मलयालम रोमांटिक कॉमेडी हृदयम की रीमेक बताई जा रही है, जिसे बोमन ईरानी के बेटे कायोजी ईरानी ने डायरेक्ट किया है। धर्मा प्रोडक्शंस इसका प्रोड्यूसर है। इसका शूट 2023 में खत्म हो चुका है। इसमें काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन के भी लीड रोल्स बताए जाते हैं। इसके अलावा वो नादानिया भी साइन कर चुके हैं। ये एक OTT रिलीज होगी। इसमें उनके साथ खुशी कपूर नजर आएंगी। इसे धर्मा की डिजिटल कंपनी धर्माटिक बना रहा है। शोना गौतम इसकी डायरेक्टर होंगी। दिनेश विजान की दिलेर में भी उनके होने के अपुष्ट कयास हैं। तो आपको एक ट्रिविया दे देते हैं यहाँ पर। अगर कैमियो के लिहाज से देखें तो वो अपना डेब्यू कर चुके हैं। डायरेक्टर विक्टर की फिल्म टशन जो 2008 में आई थी, उसमें वो दिखे थे। इसमें उन्होंने जिम्मी के बचपन का रोल किया था, जो कि उनके पिता सैफ अली खान का कैरेक्टर था। तो अब इनका फुल फ्लेजेड डेब्यू कब होगा? तो 2024 में जल्द जो है इब्राहिम का डेब्यू हो सकता है। रिधिमा कपूर, रणबीर कपूर की बहन। राज कपूर की पोती ऋषि कपूर नीतू सिंह की बेटी रिधिमा जब 16-17 साल की थी, तब भी उन्हें एक्टिंग के कई ऑफर्स आए, लेकिन उन्हें तब एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और शादी करके वो ज्वेलरी डिजाइनर बन गई। अब करीब 43 साल की उम्र में रिधिमा कपूर साहनी अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं। वो नेटफ्लिक्स के रियलिटी टीवी सीरीज फेबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स के सीजन 3 में नजर आने वाली हैं। इस सीजन में नीलम कोठारी, भावना पांडे, महीप कपूर और सीमा खान के साथ रिधिमा और कुछ दूसरे नाम भी जुड़ेंगे। 2024 के अंत में ये डेब्यू हो सकता है। अमान देवगन, अजय देवगन के भांजे। वीरू देवगन की बेटी नीलम देवगन गांधी के बेटे हैं। अमान डायरेक्टर अभिषेक कपूर की फिल्म से अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। इसमें उनके साथ रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी भी होंगी और डेब्यू करेंगी। बताया जाता है कि खुद अजय देवगन इस फिल्म में एक अहम भूमिका में होंगे। इसे रोनी स्क्रूवाला और प्रज्ञा कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहानी को लेकर कोई जानकारी अभी आई नहीं है। 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि ये रिलीज हो सकती है फिल्म। पश्मीना रोशन, ऋतिक रोशन की चचेरी बहन और कंपोजर राजेश रोशन की बेटी। गुजरे जमाने के नामी कंपोजर रोशन की पोती पश्मीना रोमांटिक कमिंग ऑफ एज मूवी इश्क विश्क रीबूट से डेब्यू करेंगी। ये 2023 में आई इश्क विश्क की रीबूट है, जिसमें शाहिद कपूर और अमृता राव ने काम किया था। याद है आपको वो फिल्म? इस फिल्म में उनके साथ रोहित शराफ और जबरान खान जो होंगे वो भी अहम रोल में होंगे। इश्क विश्क रीबूट को डायरेक्ट किया है निपुण धर्माधिकारी ने, जो अपनी मराठी फिल्म धप्पा के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। चचेरे भाई ऋतिक रोशन ने पश्मीना को उनकी डेब्यू के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा था, बेसब्री से इंतजार। तो 28 जून 2024 को उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, यानी कि जल्द ही डेब्यू हो जाएगा। अरहान खान,
सलमान खान के भतीजे और मलाइका के बेटे। अरहान को लेकर ये चर्चे हैं कि सलमान खान उन्हें लॉन्च कर सकते हैं, हालांकि ये पुष्ट नहीं है। उनके पिता अरबाज ने कहा है कि मैं अरहान को लॉन्च करूं, हो सकता है उससे पहले कोई और उसे लॉन्च कर दे। उसके काम पर कई लोगों की नजर है। अरबाज ने कहा है कि हो सकता है उनके लॉन्च प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट वो तैयार करवाएं। इससे पहले अरहान करण जौहर को एक फिल्म में असिस्ट कर चुके हैं। अपने लॉन्च के किसी फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले अरहान खुद से कुछ ना कुछ करने पर लगे हुए हैं। अपने दोस्त आरुष वर्मा और देव रायानी के साथ मिलकर उन्होंने YouTube पर अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया है। इसका नाम है डम बिरयानी। इस पॉडकास्ट को अरबाज, मलाइका, खान परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी उनके डेब्यू को लेकर कोई पुष्टि नहीं है, तो एक निश्चित तारीख या साल नहीं दिया जा सकता। अहान पांडे, चंकी पांडे के भतीजे। पांडे परिवार में अनन्या के बाद अहान अगले होंगे जो बॉलीवुड में एंट्री लेंगे। वो चंकी पांडे के छोटे भाई चिक्की और डीएन पांडे के बेटे हैं। मुंबई के स्टार किड्स में एक कॉमन नाम है। शाहरुख के बेटे आर्यन के दोस्त हैं। मुंबई से अपनी पढ़ाई की। बताया जाता है कि YRF की टैलेंट एजेंसी ने उन्हें 5 साल पहले साइन कर लिया था। आदित्य चोपड़ा ने खुद उन्हें ग्रूम किया है और कुछ साल से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। यशराज और नेटफ्लिक्स की हालिया सीरीज द रेलवेमैन में वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। मर्दानी 2 और रॉक ऑन 2 में भी वो AD रहे। अहान अपना डेब्यू मोहित सूरी की फिल्म से करेंगे। ये एक यूथ बेस्ड लव स्टोरी बताई जा रही है। रिलीज की तारीख अभी तय नहीं है। ये पूरी जानकारी, ये पूरा लिस्टिकल, ये सारे नाम आपके लिए इकट्ठा किए थे मेरी साथी शिवांगी ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।